देखिए बच्चों, दूसरे मेथड में क्या कहता है, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब बच्चों हम थोड़ा सा आपको इसका सेंस समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पहले वाला जो अकाउंटमेंट है, बाय चार्जिंग टू एसेट्स, हम लोग बच्चों इस मेथड में हम लोग इस मेथड में बहुत एक अलग वर्क करते हैं। देखिए, थर्ड मेथड डेप्रिसिएशन को एसेट्स पे एडजस्ट कर देते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डायरेक्ट एसेट्स पे क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। अच्छा, देखिएगा, बहुत सारे ऑथर बच्चों अलग अलग बुक में इस तरीके से बताया होता है। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जब बात होती है बच्चों, तो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो हम किसी भी पीरियड में चार्ज करते हैं, तो इसका दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। एक बच्चों, व्हेन नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। देखिएगा, इस मेथड को यह भी कहा जाता है बच्चों नो एक्यूमुलेटेड नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। और दूसरा मेथड होता है बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, मतलब आप प्रोविजन बनाते हो। accumulated depreciation account is opened। तो अलग अलग राइटर बच्चों अलग अलग स्टेटमेंट यूज करते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, फर्स्ट वाले मेथड में आप अक्सर ऐसे पढ़े होंगे बच्चों, जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हम सीधे क्या करते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन को एसेट्स पे चार्ज कर देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, फर्स्ट वाले मेथड में। लेकिन बच्चों सेकंड वाले मेथड में कभी भी ऐसा नहीं होता है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम आपको फर्स्ट मेथड से रिकॉल कराते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए करना जरूरी है बच्चों, ताकि आप कंपैरिजन देख सको, आप दोनों के कंपैरिजन को समझ सको। तो आइए पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चलिए, और ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब दोनों को एक साथ क्यों बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप पहले वाली चीजों को बताओ, क्योंकि आप 11 से पढ़ रहे होते हो बच्चों, बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, आपने डब्ल्यूडीवी पढ़ा, आपने एसएलएम में इसी मेथड को फॉलो किया 11th क्लास में, आप अपने बीकॉम के क्लासेस में फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम यहां पर आके होता है सेकंड वाले मेथड में। आइए बच्चों, तो सेकंड मेथड हम आपको कंपैरिजन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम कंपैरिजन वाइज सीखेंगे ताकि हमें दोनों चीजें क्लियर हो। हाँ, एक चीज और कहेंगे बच्चों, प्लीज आप बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत सोचिएगा कुछ नया चीज बता बच्चों। तो ये दोनों है क्या, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए बच्चों, प्लीज आप एसएलएम डब्ल्यूडीवी से कंपेयर मत कीजिए बच्चों, वो एक मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। दोनों अलग चीजें हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं किस पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, समझे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है बच्चों, वी आर टॉकिंग ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉट ऑन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों वो तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है ना बच्चों, जो आपने पढ़ा, एसएलएम पढ़ा, डब्ल्यूडीवी पढ़ा,
स्ट्रेट लाइन, सॉरी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पढ़ा, एन्युटी पढ़ा, तो वो एक मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के तरीके की बात कर रहे हैं। आ जाओ अब कंपैरिजन करते हैं। मान लो बच्चों जब हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तो दोनों में एंट्री कैसे होगा। मान लो पहला पॉइंट लेते हैं, when assets purchased, when assets purchased on cash। अब हम लोग देखते हैं बच्चों दोनों का हम जर्नल एंट्री आपको बताते हैं, क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस होगा। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब भी एसेट्स परचेज होता है बच्चों तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है इंक्रीज करता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। चलो तो बच्चों फर्स्ट ट्रीटमेंट बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन को जब एसेट्स अकाउंट पे चार्ज करते हैं बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट, तो उसमें भी यही ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों। और सेकंड मेथड में बाय क्रिएटिंग प्रोविजन में भी एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, दोनों ट्रीटमेंट में कहां कोई डिफरेंस है। इस दोनों ट्रीटमेंट में तो सर हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा सर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, यही तो आपको सीखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों परचेज की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप नोटिस किए बच्चों परचेज के एंट्री में कोई फर्क, चाहे आप फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करो या आप सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करो। अच्छा फर्स्ट में कौन आता है बच्चों, आप देख लो, बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। कंफ्यूज मत होना बच्चों प्लीज, भूलना मत। मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं, एसेट्स पे चार्ज कर रहे हैं बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। और ये हमारा दूसरा मेथड है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सर हमें फर्स्ट एंट्री में तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं। हाँ बच्चों कोई डिफरेंस है ही नहीं। अच्छा मान लो बच्चों अगर एसेट्स को हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ठीक है, व्हेन एसेट्स परचेज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा हमने क्या किया बच्चों, एसेट्स को क्रेडिट में परचेज किया। तो सर हमने एसेट्स को तो क्रेडिट में परचेज कर लिया, अब ये बताइए हमें कि दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या कोई डिफरेंस होगा। नहीं बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कोई डिफरेंस नहीं बच्चों। यहां भी हम सेम एंट्री कर देंगे बच्चों, कोई भी एसेट्स हम परचेज करेंगे हम उसका नाम लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट या प्लांट अकाउंट डेबिट, कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अभी तक आपको दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बच्चों किसी में कोई डिफरेंस नहीं दिखा होगा, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं दिखा होगा। चलो पहले आप वीडियो पॉज कर लो बच्चों और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलेंगे।
आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कहने का मतलब बच्चों कि अब हम लोग दोनों एसेट्स पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। हम दोनों मेथड में आपको सिखाएंगे बच्चों कि प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हम लोग एसेट्स पे क्या दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो एंट्री आप क्या करते, अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करने से उतने का एसेट्स डिक्रीज हो जाता है ना। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर हमने एसएलएम डब्ल्यूडीवी पढ़ा तो यही ट्रीटमेंट किया, 11th क्लास में भी यही पढ़ा, हम लोगों ने बीकॉम में भी यही पढ़ रखा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां यह है कि जब हम सेकंड वाला मेथड फॉलो करते हैं बच्चों, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये मेथड बच्चों, ये मेथड बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब हम इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं ना बच्चों, जब हम इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन एसेट्स पे डायरेक्ट चार्ज नहीं करते, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो देखिए एंट्री में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आपको डिफरेंसेस दिखा बच्चों। अब आप शायद डिफरेंस रिकॉन्साइल कर पा रहे होंगे कि हाँ सर, अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहां से दोनों टेक्निक में डिफरेंस दिखने लगा। यहां आपने वही ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन बच्चों यहां सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक चेंज देखने को मिल रहा है। और एंट्री क्या हो गया बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बदल गया। चलिए बच्चों, अच्छा उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है बच्चों कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हम लोग डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, यही पढ़ा है ना। वेरी गुड। चलो, चलिए, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, ये आपने पहले पढ़ा रखा है, आपको पता है बच्चों कि डेप्रिसिएशन नॉमिनल इन नेचर है, तो उस फिगर को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। चलिए, क्योंकि वो एक्सपेंस है हमारा बच्चों, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस हो। हेलो, फिर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है।
आइए बच्चों, सवाल ये खड़ा हुआ कि सर जब हम लोग डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो क्या इस दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस होगा क्या? जवाब है बच्चों, नहीं। डेप्रिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद इसमें भी बच्चों सेकंड मेथड में भी हम लोग एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों जरा आप सोच कर देखिए, सर अभी तक इस दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस तो दिखा ही नहीं सर हमें। अब देखो ना बच्चों, सोचो जरा, क्या आपको इस दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस अभी तक दिखा क्या? हाँ सर, परचेज का एंट्री सेम था, कैश परचेज का एंट्री सेम, क्रेडिट परचेज का एंट्री सेम, बस डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने की जो तरीका था सर, जो डेप्रिसिएशन देने का तरीका था, उसमें हम मुझे डिफरेंस दिख रहा है, उसमें सर हमें डिफरेंस दिख रहा है। जरा नोटिस करो बच्चों, वहां आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एक में आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट्स पे चार्ज कर दिए और दूसरे में आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन के वैल्यू के रिस्पेक्ट में प्रोविजन बनाया। मतलब बच्चों जितना डेप्रिसिएशन एसेट्स पे आपको देना था उतने डेप्रिसिएशन का आपने क्या कर दिया, प्रोविजन बना दिया। आपने आपने उतने का प्रोविजन बनाया सेकंड वाले मेथड। चलिए आगे हम लोग इस पर बात करते हैं, अभी बहुत कुछ समझना है बच्चों। देखिए उसके बाद सर फिर मैटर आता है कि सर जब हम लोग एसेट्स को सेल करते हैं, देखिएगा यहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, तो एसेट्स को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। चलिए सेल ऑफ एसेट्स। अच्छा सर क्या इस दोनों एंट्री में कोई डिफरेंस है? सर जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों मेथड में अलग तरीके से होगा? हाँ बच्चों, यहां से आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। चले देखिए, सर जब हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं बच्चों, आपने दोनों मेथड में डिफरेंस देख रहे हो ना, आप ध्यान से। हम आपको कहां से समझा रहे हैं बच्चों, एक बार फिर से नोटिस कीजिएगा। पांचवें पॉइंट पर हम लोग जब एसेट्स को सेल करने गए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एसेट्स को सेल करने गए, हम लोग एसेट्स को बेचने गए। बच्चों जब हम एसेट्स को सेल कर रहे होते हैं, जब हम एसेट्स को बेच रहे होते हैं, तो दोनों में बच्चों एक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। बच्चों फर्स्ट वाले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बच्चे हमने डायरेक्ट सेल एंट्री कर दिया। आप नोटिस करो, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। लेकिन बच्चों सेकंड वाले मेथड में सबसे पहले एसेट्स को कैंसिल किया और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर बच्चों उस एसेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक बन रहा है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तब बच्चों हम लोग सेल का एंट्री करते हैं और तब एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। अब आपको लग रहा होगा बच्चों कि ये दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो डिफरेंस है भाई साहब।
पहले नहीं पता चल रहा होगा बच्चों आपको, पहले तो आपको सब कुछ सेम लगा। अब देखो ना बच्चों, हम लोगों ने दोनों ट्रीटमेंट में सेम किया। मैंने आपको कहां से शुरू किया बच्चों? मैंने आपको डेप्रिसिएशन की थ्योरी बता रखी है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन बता रखा है। उसके बाद मैंने एसएलएम आपको पढ़ाया बच्चों, डब्ल्यूडीवी पढ़ाया, बहुत सारी चीजें आपको बताई। अच्छा, पहला वाला मेथड तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट। मतलब बच्चों, अब एक बार हम फिर से स्टार्ट से आपको रिकॉल करते हैं, सुनिएगा बच्चों। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? एकदम हम आपको लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। कहने का मतलब बच्चों कि तुम डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट्स पे चार्ज कर दो ना, सिंपल। तुम डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट्स पे चार्ज कर दो, बात खत्म। मतलब किसी भी तरह का कोई एक्यूमुलेटेड प्रोविजंस बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं बच्चों कुछ राइटर, नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपनड। अच्छा, दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था बच्चों? बाय क्रिएटिंग प्रोविजन। मतलब तुम उतने का डेप्रिसिएशन मत दो बाबा, तुम डेप्रिसिएशन के वैल्यू के बराबर प्रोविजन क्रिएट कर दो, प्रोविजन क्रिएट कर दो। चलो, पहला बच्चों, हम जब एसेट्स परचेस किए, दोनों में एंट्री सेम हो गया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें बच्चों एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसमें भी, लेकिन यहां बच्चों आपको डिफरेंस दिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करने की बारी आई तो यहां से आपको डिफरेंस दिखा। डिफरेंस है ना? अच्छा, उसके बाद फिर देखिएगा, और बच्चों आप लोग फोन को प्लीज हॉरिजॉन्टल कर लिया कीजिए ऑनलाइन क्लास पढ़ते समय, क्योंकि स्क्रीन, आप अगर फोन को वर्टिकल रखेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, आप फोन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। आइए बच्चों, सर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर किया, तो यहां तक भी बहुत इजी लगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, टेक्निकलिटीज कहां पर है, इसको समझिएगा। जब बच्चे हम लोगों ने एसेट्स को सेल किया, तो पहले मेथड में बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हमने एंट्री कर दिया सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बच्चों, जब हम सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, जिसमें हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना होता है, जिसमें हमें प्रोविजन बनाना होता है, सेकंड मेथड, बच्चों मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप ध्यान दो प्लीज। सेकंड मेथड में हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपन करते हैं, समझ रहे हो? तो यहां बच्चों एसेट्स को सेल करते समय आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। पहला, एसेट्स को एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, सबसे पहला। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद हमने उतने का प्रोविजन क्रिएट कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। समझे बच्चों? सबसे पहले एसेट्स को कैंसिल किया और उसको ट्रांसफर किया डिस्पोजल अकाउंट में। और बच्चों, जिस एसेट्स को हमें बेचना है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, जिस एसेट्स को सेल करना है बच्चों, सेल करना है, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन हम निकाल लेते हैं। मतलब बच्चों, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक, समझे बच्चों? डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक जितना डेप्रिसिएशन है वो हम चार्ज कर देते हैं। ये देखिए, चार्ज किया ना बच्चों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स डिस्पोजल। इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि हम लोग जिस एसेट्स को बेचने जा रहे हैं या बेचने वाले हैं उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन बना। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले वाले मेथड में ऐसा क्यों नहीं होता है। बच्चों, पहले वाले मेथड में जब हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते रहते हैं तो वो अपने WDV वैल्यू पे दिखता है ना, लेकिन यहां तो ओरिजिनल कॉस्ट पर दिख रहा होता है। चलिए अब बताइए क्या आपको डिफरेंस दिखा। अच्छा सर, जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो होता है सर। हाँ। लॉस भी होता है सर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो सर ये बता दीजिए कि जब प्रॉफिट और लॉस होता है तो उस रिस्पेक्ट में भी एंट्री में कोई डिफरेंस है क्या। बिल्कुल, आ जाओ। प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा, हमने एसेट्स को बेचा है और उस पर हमें हो गया है प्रॉफिट। तो बताइए सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा दोनों मेथड में। बड़ा सिंपल है। सिंपल। देखो बच्चों, जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। देखिए, एक मिनट। हमें जब प्रॉफिट होगा बच्चों, चलो तो हमारा एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। सर सेकंड वाले ट्रीटमेंट किस तरीके से होंगे जब प्रॉफिट होगा। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा बच्चों एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब आप एसेट्स नहीं लिख सकते ना बच्चों। आपने एसेट्स को तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल। अच्छा, यहां हम क्या करेंगे बच्चों, लॉस के केस में एंट्री रिवर्स कर देंगे। आइए हम आपको यह भी समझा देते हैं। सर, जब हम लोगों को लॉस हो जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो वैसे केस में दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस तरीके से एंट्री होगा। आप एंट्री करोगे बच्चों, सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और जबकि बच्चों हम सेकंड वाले ट्रीटमेंट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स डिस्पोजल, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। तो बच्चों ये कंपैरेटिव डिफरेंस आपको कुछ समझ में आया बच्चों। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए बच्चों कि डिफरेंस कहां कहां हुआ। ये देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के तरीके में डिफरेंस दिख रहा है। नोटिस किया आपने बच्चों। और आपको डिफरेंस दिख रहा होगा जब हम एसेट्स को सेल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, पहले मेथड में हम लोगों ने सिंपल एंट्री कर दिया, लेकिन बच्चों दूसरे वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, हमें टोटल 3 स्टेप लेना पड़ता है। सबसे पहले हम एसेट्स को एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उस पर टोटल जो डेप्रिसिएशन हमने अभी तक एक्यूमुलेट किया, प्रोविजन के नाम पर जमा किया, उसको चार्ज करते हैं,
और तब सेल की एंट्री करते हैं। आई बात समझ में? होप सो बच्चों, कंपैरेटिव पढ़ने से कुछ तो डिफरेंस समझ में आता है। अच्छा, अभी आप पैनिक मत होइएगा बच्चों, अभी आपको इस पे हम क्वेश्चंस बताएंगे और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो फिलहाल अभी इस क्लास में हम जितना बता सकते हैं आप लिखेंगे। तो हम वीडियो को पॉज करिए और आप आराम से पहले इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए, होप सो बच्चों आपने भी लिख लिया होगा। अब आते हैं, एक बार इस बातों को समझते हैं। सर, ये जो दोनों मेथड है, ये मेथड तो समझ में आ रहा है, मतलब ये मेथड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, क्या हम पहले वाले मेथड में एसएलएम यूज कर सकते हैं? बहुत बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि वो क्या है। बिल्कुल बच्चों, आप इसमें भी एसएलएम यूज कर सकते हो, आप इसमें भी एसएलएम यूज करते हो, आप इसमें भी डब्ल्यूडीवी यूज करते हो, आप इसमें भी डब्ल्यूडीवी यूज कर सकते हो। आप सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें भी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो एसएलएम डब्ल्यूडीवी सम ऑफ ईयर डिजिट एन्युटी, ये तो बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड है ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड है। और ये बच्चों अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का मेथड है। तो हम आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड बता रहे हैं, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का तरीका, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका नहीं। वो तो आपको पहले से भी पता है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे एक बड़ा मैटर कि सर इस दोनों में और क्या डिफरेंस दिखा। आइए बच्चों, जब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं तो हम लोगों को टोटल 3 तरह के लेजर को फॉलो करना पड़ता है बच्चों। एक तो हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाते हैं इस मेथड में, उसके बाद हम लोग एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा सर, क्या हम लोग वहां, और एक और चीज बच्चों, प्रोविजन भी तो बनाना पड़ता है हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन बच्चों, जब हम पहला मेथड यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब बच्चों, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा फर्स्ट मेथड में, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए, तो यहां तक आपको ये दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया? यहां तक होप सो बच्चों आपको क्लियर होगा। आप पहले रिकॉर्ड कर लीजिए बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यह बेहतर तरीके से समझ गए ना बच्चों कि हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मेथड पढ़ा है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का नहीं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का नहीं। बच्चे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो एसएलएम डब्ल्यूडीवी स्ट्रेट लाइन इन सब में हम पढ़ते ही हैं बच्चों, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे इन सब तरीके को, इसको कहते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझे बच्चों? मतलब टाइप, कितना टाइप है, तो 2 टाइप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के, 2 टाइप है, बाय चार्जिंग टू एसेट्स और बाय क्रिएटिंग प्रोविजन। चलो, होप सो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इस पर हम आपको फॉर्मेट बताते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस बताएंगे। तो बच्चों,
हम आपको फॉर्मेट बताएंगे अभी, फॉर्मेट किस तरीके से हम लोग मशीन्स अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आप ध्यान से नेक्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।